देखिए, कल आप लोगों को व्यंजन संधि पढ़ा रहे थे। व्यंजन संधि में 7 नियम आपको बता दिए थे। यदि किसी शब्द का अंत ह्रस्व ई उ या दीर्घ आ से हो, उसके बाद छा आ जाए तो छा के पहले चा जुड़ जाता है। छा के पहले चा जुड़ जाता है। जैसे अनुधन छेद, अनुच्छेद, परिधन छेद, परिच्छेद, विधन छेद, विच्छेद, आधन छादन, आच्छादन, सालाधन छादन, सालाच्छादन। तो जैसे देखिए सालाधन छादन, सालाधन छादन, सालाधन छादन तो क्या हो जाएगा? सालाच्छादन, सालाच्छादन। तो ये जो है 7 नियम हो गया था। 8वां नियम देखिए आप लोग। 8वां नियम है यदि 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 किसी शब्द यदि किसी शब्द के अंत में दंती सा या ता वर्ग आए, ता वर्ग मतलब ता था दा धा ना। यदि किसी शब्द के अंत में दंती सा यानी कि छोटा सा या ता वर्ग आए, उसके बाद सा, तालव्य सा। ये कौन सा सा है? तालव्य सा। या चा वर्ग आए तो दंती सा में और ता वर्ग चा वर्ग में बदल जाता है। ता वर्ग चा वर्ग में बदल जाता है। यह देखिए नियम। 8वां नियम है यदि किसी शब्द के अंत में सा, कौन सा सा है? छोटा सा, जिसको हम दंती सा भी कहते हैं। व्याकरण में दंती सा कहा जाता है। दंती सा या छोटा सा या ता वर्ग आए, ता वर्ग मतलब ता था दा धा ना आए, उसके बाद तालव्य सा मतलब बड़ा सा या चा वर्ग चा छा जा झा आए तो दंती सा तालव्य सा में और ता वर्ग चा वर्ग में बदल जाता है। जैसे देखिए रामस लिखा गया है, रामस धन सेते लिखा गया तो क्या हो जाएगा? रामस धन सेते बराबर रामस सेते। इसी तरह देखिए है उत्धन चारण। अब देखिए पहले इसमें देख लीजिए, रामस सेते, रामस के अंत में क्या है? दंती सा है। इसके बाद तालव्य सा आया है, यानी छोटा सा के बाद बड़ा सा आया है, तो छोटा सा किस में बदल जाएगा? बड़ा सा में। तो छोटा सा बड़ा सा में बदल गया तो रामस धन सेते का क्या हो गया? रामस सेते। इसी तरह है उत्धन चारण। अब उत के अंत में क्या है? ता है। ता के बाद देखिए चा आया है। यहाँ भी देखिए ता के बाद अगर चा वर्ग आ जाए तो ता किस में बदल जाएगा? चा वर्ग में। तो ता किस में बदल जाएगा? चा में। तो क्या हो जाएगा? उच्चारण।
उच्चारण। या जो है तत्, तत् धन चित, तत् धन चित, तत् धन चित लिखा गया है। तो यहाँ देखिए तत् के अंत में ता है और यहाँ चा आ गया, तो ता किसमें बदल जाएगा, चा में। तो क्या हो जाएगा, तच्चित, तच्चित। ठीक। या इस तरह तमाम एग्जाम्पल हैं। तो ये जो है 8वां नियम था। 9वां नियम देखिए, 9वां नियम है यदि किसी शब्द के अंत में सा या ता वर्ग आए, उसके बाद देखिए 9वां नियम है, 9वां नियम, 9वां नियम है यदि किसी शब्द के अंत में सा या ता वर्ग आए, उसके बाद मूर्धा सा, मूर्धा सा या टा वर्ग आए, टा वर्ग आए, तो दंती सा मूर्धा सा में और ता वर्ग में बदल जाता है, ता वर्ग में बदल जाता है। यह 9वां नियम था। यदि किसी शब्द के अंत में दंती सा हो या ता वर्ग हो, किसी शब्द के अंत में यानी कि दंती सा हो या ता वर्ग हो, या ता वर्ग हो, इसके बाद मूर्धा सा या टा वर्ग आए, या टा वर्ग आए, तो ये दंती सा जो है मूर्धा सा में और ता वर्ग में बदल जाता है, ता वर्ग में बदल जाता है। जैसे देखिए पेश लिखा गया है, पेश धन टा, पेश धन टा। तो अब इसके बाद देखिए टा वर्ग आ गया है, तो सा किस में बदल जाएगा, मूर्धा सा में। ये दंती सा है मूर्धा सा में, छोटा सा खट्टी सा में, तो हो जाएगा पेश टा, पेश टा। या सृषि, सृष धन टी, सृष धन टी, तो बराबर क्या हो जाएगा, सृष्टि, सृष्टि। तो ये जो है बन जाता है। या देखिए तत्, तत् धन टीका, तत् धन टीका, तो बराबर क्या हो जाएगा, तट्टिका, तट्टिका। उत धन झटिका, ये तो दूसरे का, पहले वाले का एग्जाम्पल हो जाएगा। उत धन झटिका जैसे है तत् धन टीका। इसके अलावा उत धन डयनम, उत धन डयनम, उत धन डयनम बराबर क्या हो जाएगा, उड्डयनम, 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 उत धन डयनम, उड्डयनम। यह जो है बन जाता है। अंतिम नियम एक और बचा है, अंतिम नियम बता दें। 10वां नियम, अंतिम 10वां नियम है। देखिए 10वां नियम, यदि किसी शब्द के अंत में माँ हो, यदि किसी शब्द के अंत में माँ हो, माँ के बाद, माँ के बाद कोई स्वर आए, माँ के बाद कोई स्वर आए, स्वर आए, तो माँ अनुस्वार में, माँ अनुस्वार में नहीं बदलता, नहीं बदलता।
नहीं बदलता है, बल्कि पूर्ण रूप धारण कर लेता है, पूर्ण रूप धारण कर लेता है, पूर्ण रूप धारण कर लेता है। जैसे देखिए त्वम, त्वम धन एव, त्वम धन एव। अब देखिए त्वम, त्वम के अंत में क्या है? माँ, माँ के बाद ए स्वर आया है, जबकि यही नियम पहले था, यदि किसी शब्द के अंत में माँ हो, माँ के बाद कोई व्यंजन आ जाए, माँ के बाद कोई व्यंजन आ जाए तो माँ अनुस्वार बन जाता था, अथवा माँ के बाद जो व्यंजन आता था उसी का पांचवा अक्षर बन जाता था। जैसे बताए थे समधन धी, समधन धी। तो अब यहाँ देखिए माँ के बाद क्या आया है? धा, व्यंजन आया है। तो माँ ये जो है अनुस्वार बन जाता था तो संधि बन जाता था, अथवा धा का पांचवा अक्षर बन जाता था तो क्या बन जाता था? संधि, यह बन जाता था। लेकिन यहाँ है किसी शब्द के अंत में माँ हो, किसी शब्द के अंत में माँ हो, माँ के बाद कोई स्वर आए तो माँ अनुस्वार में नहीं बदलता बल्कि पूर्ण रूप धारण कर लेता है। जैसे देखिए त्वम धन एव, तो बराबर क्या हो जाएगा? त्वमेव, त्वमेव। हरिम धन एव, हरिम, हरिम धन एव, एव, तो क्या हो जाएगा? हरिमेव, हरिमेव या एवमेव। तो इस तरह जो है 10वां नियम था, व्यंजन संधि खत्म हो गया। अब अगली संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में थोड़ा सा आज बता दे रहे हैं और थोड़ा सा कल बता देंगे, संधि खत्म हो जाएगी। देखिए विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कहाँ होता है? जब विसर्ग से किसी व्यंजन अथवा स्वर का मेल हो और एक नए अक्षर का निर्माण हो जाए तो वहाँ पर विसर्ग संधि होता है। जबकि व्यंजन संधि में जब व्यंजन से किसी व्यंजन अथवा स्वर का मेल हो और एक नया व्यंजन बन जाए तो व्यंजन संधि, और स्वर संधि जब स्वर का स्वर से मेल हो और एक नया स्वर बन जाए तो वहाँ पर स्वर संधि होता है। तो विसर्ग संधि इसका पहला नियम है, पहला नियम है इसका, देखिए पहला नियम है किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो, किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो, विसर्ग के बाद च या छा आए, विसर्ग के बाद च या छा आए तो यह विसर्ग तालव्य सा में बदल जाता है। पहला नियम है किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो, किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो, विसर्ग के बाद चा या छा आए तो विसर्ग किस में बदल जाता है? तालव्य सा में। और इसी में इसी पहले में ही एक और नियम है, किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो, विसर्ग के बाद टा या ठा आए तो यही विसर्ग जो है मूर्धा सा में बदल जाता है। और इसी में आगे नियम है किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो, विसर्ग के बाद ता या था आए तो विसर्ग जो है दंती सा में बदल जाता है। या पूरा लिखवा ही दें, देखिए यदि किसी शब्द, यदि किसी शब्द के अंत, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो, उसके बाद चा या छा
आए, चा या छा आए तो विसर्ग, विसर्ग का तालब सा और तालब सा या तालब सा हो जाता है। यदि किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो, विसर्ग के बाद चा या छा आए तो विसर्ग का सा, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद टा या ठा हो, टा या ठा हो तो विसर्ग का मूर्धा सा और यदि विसर्ग के बाद ता या था हो तो विसर्ग का दंती सा हो जाता है। यह विसर्ग का पहला नियम था। अब जैसे देखिए लिखा गया है निह धन चे, निह धन चे। नियम है किसी भी शब्द के अंत में विसर्ग हो तो नी के अंत में क्या है, विसर्ग है। किसी भी शब्द के अंत में विसर्ग हो तो नी के अंत में क्या है, विसर्ग है। इसके बाद चा या छा आए तो विसर्ग के बाद चा आ गया है तो विसर्ग किस में बदल जाता है, सा में। तो कौन सा सा है, या तालव्य सा, या इसी को बड़ा सा लोग कहते हैं। तो ये जो है तालव्य सा में बदल गया और यहाँ जो है नी हो गया और यहाँ चय हो गया। और तालव्य सा कैसा होता है, आधा। ये भी मूर्धा सा, आधा दंती सा, आधा बन जाता है। तो यहाँ देखिए नी हो गया और ये तालव्य आधा सा, फिर चय, निश्चय, निश्चय हो गया। निधन छल, निह धन छल, निधन छल तो क्या हो जाएगा, अब ये नी हो गया, विसर्ग किस में बदल जाएगा, तालव्य सा में, और ये छल जुड़ गया निश्चल। तो ये जो है पहला नियम था। अब इसमें देखिए धनु, धनु, धनु धन टंकार, धनु धन टंकार लिखा गया है। विसर्ग के बाद टा आया है, विसर्ग के बाद टा आया तो विसर्ग मूर्धा सा में बदल जाएगा। तो यह जो है धनु हो जाएगा और ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, आधा मूर्धा सा में, और टंकार इसमें जुड़ जाएगा, धनुष टंकार, धनुष टंकार। दुह धन टा, दुह धन ट, दुह धन टा तो अब ये दू हो गया। इसके बाद जो है विसर्ग किस में बदल जाएगा, आधा मूर्धा सा में, और टा जुड़ जाएगा, दुष्ट। इसी तरह निह धन तेज, निह धन, निह धन तेज, निह धन तेज लिखा गया है। विसर्ग के बाद ता आया है तो ये नी हो जाएगा और विसर्ग किस में बदल जाएगा, आधा दंती सा में, से आधा छोटा सा कहा जाता है, और इसमें तेज जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, निस्तेज। यह जो है नमः धन ते, नमः धन ते, नमः धन ते। अब विसर्ग के बाद ता है तो नम हो जाएगा और विसर्ग का आधा सा और ते बराबर क्या हो जाएगा, नमस्ते। तो ये जो है पहला नियम था। उम्मीद है आप लोग पहला नियम समझ गए होंगे। देखिए फिर से, किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो, किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो, विसर्ग के बाद चा या छा आए तो विसर्ग सा में बदल जाता है। जैसे देखिए निह के अंत में विसर्ग था, निह के अंत में विसर्ग है, विसर्ग के बाद चा आया है तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, सा में। तो निह धन चय बराबर निश्चय बन गया, निह धन छल बराबर निश्चल बन गया। इसी तरह विसर्ग के बाद टा या ठा तो विसर्ग मूर्धा सा में। तो यहाँ देखिए विसर्ग के बाद टा है तो विसर्ग किस में, मूर्धा सा में। तो धनु धन टंकार बराबर धनुष टंकार।
दूधन टा बराबर दुष्ट, और विसर्ग के बाद ता था होगा तो विसर्ग सा में बदल जाएगा तो नी धन तेज, विसर्ग के बाद ता आ गया तो तालब दंती सा में, तो या छोटा सा इसे कहते हैं निस्तेज हो गया, नमा धनते नमस्ते हो गया। तो यह जो है पहला नियम था। विसर्ग संधि का दूसरा नियम कल पढ़ा देते हैं। धन्यवाद।